नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछु सुप्रिया आरंभ करबा खबर अभियान 8 राज्य में कोरोना स्थिति सांघातिक देश में कोविड स्थिति ने एपरी सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव सबु राज्य में पूर्व अपेक्षा एबे अधिक मामला सामना को आसुछि 8 राज्य में स्थिति सांघातिक रही एसबू राज्य में 1 लाख अधिक सक्रिय मामला रही महाराष्ट्र यूपी कर्नाटक केरल राजस्थान छत्तीसगढ़ गुजरात तमिलनाडु में सांघातिक स्थिति रही तेज देश में 82% आक्रांत सुस्थ अच्छा 14 कोटी लोक टीका दि जाएगी अंपटे स्वल्प लक्षण थे होम आइसोलेशन रहा परामर्श देते स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव सबू होम आइसोलेशन मामला को नजर रखा से प्रतिशत केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में हैं, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। घरे भी रहिले मास्क पिंधिबा को परामर्श मास्क पिंधिबा उपरे गुरुत्व देले नीति आयोग सदस्य वीके पॉल आज ही परामर्श देछंती मास्क पिंधिबा सबुठु गुरुत्वपूर्ण तेणु घरे परिवार सह थिले भी मास्क पिंधंतु बोली वीके पॉल कहछंती सेपरि वर्तमान कोविड स्थिति रे अजथारे पदा को बाहरंतु नाही बोली से परामर्श देछंती अन्य लोकों को भी घर को डाकंतु नाही बोली से कहछंती। बिल्कुल जरूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल जरूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। Please don't go out unnecessarily. Stay with your family. Very important. And also, even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो आउट, वी डोंट इनवाइट पीपल एज मच एज पॉसिबल एंड वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड वी प्रोटेक्ट आवर फैमिली मेंबर्स टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड अगेन प्लीज डोंट पैनिक। देश में 3.5 लाख पार है दैनिक कोरोना आक्रांत संख्या गत 24 घंटे 3,52,991 आक्रांत चिन्हट होती एसहित क्रमागत भाव में पंचम दिन पर दैनिक संक्रमण 3 लाख उपर रही सहित गोटे दिन में 2,812 जीवन नहीं महामारी। देश में मोट संक्रमित संख्या 1,73,13,163 को वृद्धि पाई बेले कोरोना मृत्यु संख्या 1,95,123 को वृद्धि पाई। वर्तमान एक्टिव केस रही 28,13,658 यह सहित सुस्थ होती 1,43,04,382 वर्तमान सुधा 14,19,11,000 अधिक लोकों कोरोना टीका दिगला। बढ़ुवा संक्रमण को देखि कर्नाटक में 14 दिनिया संपूर्ण कर्फ्यू घोषणा करछंती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। आसंताकाली रातिरु पूरा कर्नाटक में यह कर्फ्यू आरंभ होई आगामी 14 दिन जाए बलवत्तर रहिबो बोली से सूचना दैछंती। कर्फ्यू समय केवल जरूरीकालीन सेवा को अनुमति मिली। जरूरीकालीन जिनसपत्र बिक्री करुवा दुकानगुड़िक सकाळ 6 दिन 10 मात्र 4 घंटा खोला रहिबो। मुख्यमंत्री कहते मे पहलू राज्य में 18 वर्ष ऊर्ध्व लोकों टीकाकरण आरंभ होगा जाऊँगी 45 वर्ष अधिक बयसर लोकों टीका दि जाऊँगी। तेणु एपरी स्थिति में संक्रमण में रोक लगाइबापी लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय। गत 24 घंटा भितर कर्नाटक 34,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होती गोटे दिन में सेठारु 34,084 संक्रमित चिन्हट होती सेठारे मोट संक्रमित संख्या 13.39 लाख को वृद्धि पाई। यह देखि कर्नाटक सरकार राज्य में 14 दिनिया कर्फ्यू घोषणा करछंती। बढ़ुवा संक्रमण को नजर रखी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एभली एक कड़ा निष्पत्ति नैछंती एवं संक्रमण को रोकवाई कर्नाटक में 14 दिनिया संपूर्ण कर्फ्यू घोषणा करछंती मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा एवं जहां आसंताकाली रातिरु लागू हेबो 14 दिन जाए यह बलवत्तर रहिबो एवं कर्फ्यू समय केवल जरूरीकालीन सेवा को अनुमति मिली। जरूरीकालीन जिनसपत्र बिक्री करुवा दुकानगुड़िक सकाळ 6 दिन 10 मात्र 4 घंटा खोला रहिबो एवं मुख्यमंत्री कहते मे पहलू राज्य में 18 वर्ष ऊर्ध्व लोकों टीकाकरण आरंभ होगा जाऊँगी 45 वर्ष अधिक बयसर लोकों टीका दि जाऊँगी। तेणु एपरी स्थिति में संक्रमण में रोक लगाइबापी यह कर्फ्यू ही एकमात्र उपाय।
मे 1 तारिख सारा देश में 18 वर्ष अधिक वयस्कों टीकाकरण बेले दिल्ली में समस्त को मागणा टीका देवा घोषणा कर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार ठारू समस्त वयस्कों को टीकाकरण आरंभ हो एथपाई दिल्ली सरकार 1,34,00,000 डोज टीका किणवाई अनुमोदन देते यथाशीघ्र यह टीका किणा लोक मानक दिज्व केजरीवाल कहते मागणा टीकाकरण केवल दिल्ली सरकार द्वारा परिचालित डाक्तरखाना हेब बेसरकारी डाक्तरखाना को जाउथबा लोकंकु सेमानक कोविड शॉट पाई देय देबाकु पड़िबो। सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। टीका कंपनी द्वारा धार्य करा टीकार मूल्य को राज्य सरकार ह्रास करने को मुख्यमंत्री केजरीवाल अनुरोध करछंती। डोज पिछा 150 टंका करने को टीका उत्पादनकारी को निवेदन करछंती केजरीवाल। लाभ पाइबा पई पूरा जीवन अच्छी, महामारी समय एभली करबा ठीक नुहे, एने केंद्र सरकार को मध्य अपील करछंती केजरीवाल। निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। केजरीवाल आहरी मध्य कहते कि देश में 2 टीका उत्पादनकारी संस्था राज्य सरकार पृथक पृथक दर रखिंट। राज्य सरकार टीकार दर 400 टंका और 600 टंका रखा बेले केंद्र सरकार उभय टीकार दाम 150 टंका धार्य करा तेणु से निवेदन करछंती कि समस्त टीकार दर समान रहा आवश्यक। सारा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। पुनर्बार कार्यक्षम है दिल्ली सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। आईटीबीपी द्वारा परिचालित यह कोविड केयर सेंटर में 500 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध रही। आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरदार पटेल कोविड सेंटर परिदर्शन करछंती। केंद्र सरकार यह सहयोग पाई से धन्यवाद देवा सह खूब शीघ्र सेठारे 200 आईसीयू बेड खोलिबा पाई व्यवस्था करा जाउथिबा कहछंती। दिल्ली में बढ़ुवा कोरोना आक्रांतक संख्या और मृत्यु स्थिति एवं अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करिछि। गत 24 घंटे 350 कोरोना आक्रांतकर मृत्यु होइछि। से बळी 21,071 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। तेबे कोरोना आक्रांतक मृत्यु पर एमानक शव सत्कार को नहीं देखा देछि अड़ुआ परिस्थिति। कारण पूर्व दिल्ली में थिबा श्मशान गुड़िकर जगार अभाव देखा देछि। तेणु किछि नुआ पड़िया रे अंतिम सत्कार करने को व्यवस्था होउतबा बेले किछि श्मशान गुड़िकर नुआ पिंडी निर्माण करा जायछि। बॉडी इतनी आ रही है, एपिडेमिक डिजीज है, ये रोकथाम तो हो नहीं रही। महामारी इतनी फैल रही है कि बस जगह नहीं ना अंदर में। लोग 34 फायर्स बने हुए हैं, 34 और 20 एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि कल की जो कंडीशन है ना, कल कोविड-19 जो है बॉडी वो 21 थी और 6 जो बॉडी हैं वो नॉन कोविड थी। निर्वाचन कमिशनर को कड़ा समालोचना करछंती माद्रास हाईकोर्ट। देश में कोरोनार द्वितीय लहर व्यापीबा उपरे निर्वाचन कमिशनर को दायी करछंती कोर्ट। जदि निर्वाचन बेले राजनीतिक दलों को बड़ बड़ रैली करने को निर्वाचन कमिशन अनुमति देई न थांते ताले आज कोरोनार द्वितीय लहर एते मारात्मक होई न थांता। तेणु निर्वाचन कमिशनर एभली परिस्थिति पई एक दायी तांको विरोध में हत्या अभियोग अणाजिबा दरकार बोली कोर्ट कहछंती। मे 2 तारिख दिन तमिलनाडु में विधानसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइब। तेणु यही दिन भोट गणति हेब। देश में कोविड संक्रमण चरम सीमार बेले भोट गणति किभली ब्लूप्रिंट प्रस्तुत रही से निर्वाचन कमिशनर को रिपोर्ट दाखल करने को हाईकोर्ट कहते। जदि ब्लूप्रिंट उपस्थापन न करें ताहले तमिलनाडु में भोट गणति बंद करने को निर्देश दिज्व हाईकोर्ट कहते। हरियाणार हिसार जिलार डाक्तखाना ऑक्सीजन अभाव 5 जनकर मृत्यु होता अभियोग होइछि। संपर्कियों अभियोग मुताबक डाक्तखाना ऑक्सीजन सरी जाइतिले सुधा सेमाने अवहेला कले। रोगी संपर्कियों तरफ ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवस्था करबा परे भी सेमाने ठीक समय चिकित्सा करनथिले। तेणु 5 जनकर मृत्यु होइतिबा सेमाने अभियोग करछन्ति। पुलिस अधिकारी कहवा मुताबक परिवार सदस्यों अभियोग आधार में डाक्तखाना कर्तृपक्षों सह आलोचना होउछि। गाइडलाइन अनुसार मृतक मानकर अंत्येष्टि करा जाइछि।
वहाँ मरीज का दम घुट रहा है। तब तो ये पड़ी है यहाँ पड़ी है, लेकिन खोल नहीं रहे। यहाँ जो ड्यूटी है वो सो जाता है, उसको आके बताने पर वो खोलता है। मैं कल पूरी रात उसके साथ था। जब भी उसकी ऑक्सीजन खत्म हुई है, उसने बार बार कहा भाई तकलीफ है, मेरे को ऑक्सीजन खुलवा गया। मैं यहाँ आके ऑक्सीजन खोलता हूँ। लास्ट में लगभग 4:30 पौने 5 बजे इनने बोला, मैं यहाँ आया, इनने बोला 1 सिलेंडर बचे, सिलेंडर अभी आएंगे 10 मिनट में। मैंने इसको कहा था बोल मेरे को कहाँ सिलेंडर है, मैं लेके आऊँगा। और मैं जाता हूँ उधर, ये एक नर्सिंग होम छोड़ के ये भाई है यहाँ, एक भाई और है, उसने तरवाया मेरे गाड़ी में। गुप्ता नर्सिंग होम से मैं सिलेंडर लेके आता हूँ और इन्हें फिर भी नहीं लगाया। जैसा कि आपको मामले का तो आपने मालूम ही है कि जो कोविड के अकॉर्डिंग कुछ हुआ है और ये 5 डेथ हुई हैं इसमें, जो टोनी बर्न हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर था ये। अभी तो हमारे तो छानबीन में कोई ऐसी बात नहीं आई है लापरवाही वाली। तो जो बाकी ये बताते हैं कि बे ऑक्सीजन की कमी हुई है। बाकी तो अभी कुछ पब्लिक का माहौल थोड़ा अव्यवस्थित था, उसके अकॉर्डिंग अभी डेड बॉडीज़ को अकॉर्डिंग टू कोविड की जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक भेजा गया। गुजरात सूरत एक घरोई हस्पिटाल अग्निकांड गतकाली विलंबित राति सूरत स्टेशन रोड स्थित आयुष हस्पिटाल निया लगी। बिल्डिंग 5म महलार यह दुर्घटना घटी अनुमान करा जाउछि। हस्पिटाल आईसीयू चिकित्सित होउथिबा 16 कोविड रोगी को सुरक्षित भाव में उद्धार करा जायछि। सेमानकु तुरंत अन्यत्र स्थानांतर करिछि अग्निशम बाहिनी। काली आईसीयू भितर धूआं बाहरुवा देखा तुरंत अग्निशम बाहिनी को खबर दि जाइथिला। मेडिकल और स्थानीय पुलिस कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन करथिले। घटनारे कोनोसी क्षयक्षति घटनथिबा सूरत म्युनिसिपल कमिशनर कहछन्ती। निया को आयत्त करा जिबा सह हॉस्पिटल अन्य रोगी को स्थानांतर करा जायछि। 5वें मंजिले पे आईसीयू है आयुष मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, जो कि एक कोविड हॉस्पिटल है। वहाँ पे जो एयर कंडीशनर था उसमें शॉर्ट सर्किट हुई, उससे फायर हो गया। आईसीयू में 10 लोग थे, वहाँ पे इलाज चल रहा था उनका। तो जैसे ही फायर का कॉल मिला, पूरा हमारा जो फायर ब्रिगेड का जो काफिला है वो यहाँ तक आ पहुँचा। करीब 6 गाड़ी शुरुआत में आई। उसके बाद में चीफ फायर ऑफिसर, हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ के, हमारे जो हेड डॉक्टर आशीष नायक, मैं खुद, हमारे कमिश्नर साहब भी खुद यहाँ पे आ गए थे और पूरा मुआयना किया। और जितने भी पेशेंट्स थे सबको सही सलामत वहाँ से निकाल लिया गया है। और यहाँ से 4 लोग को संजीवनी हॉस्पिटल में और 5 पेशेंट को स्विमर में यहाँ से भर्ती कराया गया है। भारत में ऑक्सीजन संकट भितर सहायता करिछि अमेरिका। अमेरिकार आज 318 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर नुआ दिल्ली में पहुंची। एसहित कोरोना टीका कोविशील्ड अधिकरू अधिक उत्पादन करने लगी आवश्यक कंचामाल जोगाइदेव बोली अमेरिका कहिथिला। एने अमेरिका जातीय सुरक्षा परामर्शदाता जेक सुलिवान भारतीय प्रतिपक्ष अजित डोभाल सह आलोचना करथिले। भारतर गंभीर कोरोना स्थिति को देखि उद्वेग प्रकाश करने सहित सबु प्रकार साहाय्य करने को प्रतिश्रुति देइछन्ति विश्वर 2 बड़ कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिकार ये 2 कंपनी मुख्य होइछन्ति भारतीय वंशोद्भव। गूगल मुख्य सुंदर पिचाई ट्वीट करछन्ति तांको कंपनी यूनिसेफ और गिव इंडिया जरिया भारत को 135 कोटी टंकार सहायता देव। एही टंकारे मेडिकल सामग्री, हाई रिस्क व्यक्तिविशेष और कोरोना संपर्क में सचेतनता सृष्टि करिबारे खर्च करा जाय पारिबो। सेपटे माइक्रोसॉफ्ट सत्य नादेला ट्वीट करछन्ति भारतर अवस्था मते चिंतित करिछि। माइक्रोसॉफ्ट निजर संबल टेक्नोलोजी जरिया भारत को साध्य मते साहाय्य करिबो। लोकंको पाखरे कोविड सहायता पहुंचाई पारे और क्रिटिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिवाइस किनिबारे यह सहायक हेबो। अमेरिका मध्य भारत को सहयोगर प्रतिश्रुति देथिबारु अमेरिका को धन्यवाद देछन्ति नादेला। ऑस्ट्रेलिया रे द्रुत बोलर तथा वर्तमान आईपीएल केकेआर पक्षर खेलुवा फैट कमिन्स को बदान्यता भारत में कोरोना संक्रमण ऑक्सीजन संकट देखा यहां दृष्टि रखी कमिन्स भारत सरकार को सहयोग हाथ बढ़ाई। से विभिन्न हस्पिटाल गुड़ी को ठीक भाव में ऑक्सीजन जोगाइदेवा प्रधानमंत्री कैश पांठी को $50,000 आर्थिक सहायता दान कर अर्थरे ऑक्सीजन किणी भारतीय हस्पिटाल गुड़ी को जोगाइदेवा से अनुरोध कर। पश्चिमबंग सप्तम पर्याय निर्वाचन पर आज होइछि वोट ग्रहण। 34 विधानसभा आसन में वोटिंग होइछि। एतिमध्य रहिछि कोलकाता हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट। ममता ए आसन लगातार भाव में निर्वाचित होउतिले। तेज चलित निर्वाचन में निजर सहयोगी शोभनदीप चट्टोपाध्याय को मैदान में ओह्लाइछन्ति। से भली बीजेपी एठारू रुद्रनील घोष को प्रार्थी करिछि। इमोशन लगता है कि इतना दिन दादी जी किया है। 1962 से मैं राजनीति में हूँ, but this is the first time I'm voting for myself. Yes. देने आया है। तो स्कूल में that time मैंने हम स्कूल का कमेटी मेंबर भी था।
आज मतदान में 86 लाख ऊर्ध्व भोटर 284 जन प्रार्थी राजनैतिक भाग्य निर्धारण कर मुर्शिदाबाद मालदा समेत 5टी जिले में भोट होगी। कोरोना कटकणा मध्य निर्वाचन करा 50% सीट माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्ति करा जेपरी शांति श्रृंखला भोटिंग हेब से पारामिलिटारी फोर्स मुतयन करा। आज निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करुवा अन्य प्रमुख प्रार्थी मैंने हेले दक्षिण आसानसोल विधानसभा आसन लड़ुवा सायनी घोष और अग्निमित्र पाल, उत्तर आसानसोल विधानसभा आसन लड़ुवा राज्यमंत्री तथा वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता मलय घातक और पांडवेश्वर लड़ुवा जितेंद्र तिवारी। टीएमसी का जो एजेंट है वो ये टोपी पहन के बैठा है, ममता बनर्जी का पिक्चर दिया हुआ है टोपी पहन के। इलेक्शन कमीशन से ये नियम कर दिया है कि आप टोपी या पट्टा या कुछ भी नहीं पहन सकते जहाँ पर आपका लोगो है और पिक्चर है। ये बैठा हुआ है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोले मेरा तो तबीयत खराब है, हम देखे नहीं है। टीएमसी सांसद तथा अभिनेत्री नुसरत जहां आज सप्तम पर्याय भोट ग्रहण निज मताधिकार सब्यस्त करछन्ती। कोलकातार एक बूथ्रे जाई से मतदान करथिले। तृणमूल विजय सुनिश्चित बोली कहबा सह निर्वाचन कमिशनर को टार्गेट करछन्ती। से कहछन्ती प्रधानमंत्री रैली बातिल कला परे कमिशन निर्वाचन रैली उपरे कटकणा लगाइथिले। लागुजे जेपरि निर्वाचन कमिशन मोदी और अमित शाह को कथारे परिचालित होछन्ती। It is too late. Why was the AC sleeping all this while? Just when the PM decided that he would not be holding any public meetings or campaignings, just after that AC decides to call off all the public meeting holdings. So it's not me who's thinking on this note. I think everybody else is also. पश्चिमबंग दक्षिण दिनाजपुर जिलार चोटा देवरा ग्रामवासी भोट वर्जन। पश्चिमबंग में सप्तम पर्यायर जिले में मतदान होइछि, किंतु चोटा देवरा बासिंदा गाँव में कश्याखरी नदी उपर एक ब्रिज निर्माण दाबी भोट वर्जन कर। गाँ लोकों अभियोग मुताबक दीर्घदिन हम सेठारे एक ब्रिज निर्माण दाबी कर आसुले सुधा किसी भी सुफल मिलना, फल चलित साधारण निर्वाचन में से भोट वर्जन कर। वाम जमाना चला गया, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे खाली हम लोगों को बोलते गया वोट दो दे सब हो जाएगा, वोट दो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल दीदी का गया, यहाँ के एमपी आके बोल के गया था हम लोग को वोट जिताओ, हम लोग रास्ता ब्रिज सब कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। इस गांव में वोट बॉयकट कर रहा है। हम लोग को जब तक रास्ता नहीं होगा, जब तक ब्रिज नहीं होगा, जरूरत पड़ने से ग्राम पंचायत जो प्रधान इलेक्शन है उसमें भी हम लोग बॉयकट करेंगे। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में पंचायत निर्वाचन पलटिला रणक्षेत्र। जाल वोटिंग होता अभियोग में पोलिंग बुथ में हंगामा कले ग्रामवासी। एमतीक व्यापक भंगारुजा करने सह पत्थर माड़ करते। उत्त्यक्त लोके पुलिस और निर्वाचन अधिकारी गाड़ी भंगारुजा करते। विधानचल थाना गमापुर गाँ स्कूल होता पोलिंग बुथ में जाल वोटिंग अभियोग होता। परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण होबारु 1 घंटा मतदान बंद रही। जिला प्रशासन तरफ स्थिति को नियंत्रण करा परे पुनर्बार मतदान आरंभ होता। मिर्जापुर अतिरिक्त जिलापाल कहवा मुताबक पोलिंग बुथ में भोटर तालिका को नहीं विवाद उपजिता। उत्तेजना अनेक पुलिसकर्मी आहत होता बेले पुलिस गाड़ी क्षतिग्रस्त होती। उत्तेजना सृष्टि करथिबा लोकों को अटक रखा जायछि। झारखंड में मातिले माओवादी। झारखंड चक्रधरपुर रे ट्रेन लाइन उड़ाई देले लाल बाहिनी। चक्रधरपुर लोटा पहाड़ निकट में से विस्फोरण कर रेल धारणा को उड़ाई देछंती। प्राय 2 मीटर जाए ट्रेन लाइन विस्फोरण में नष्ट हो जाइछि। गतकाली विलंबित राति में माओवादी मैंने एपरी कांड भियाइथिबा अनुमान करा जाउछि। ए कारणରୁ मुंबई हावड़ा लाइन रे ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त होता। ओडिशा पटु जाउथबा अनेक ट्रेन राउरकेला स्टेशन में अटकी रही। घटना पर आरपीएफ झारखंड पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछंती। सीआरपीएफ स्थानीय अंचल में कमिंग ऑपरेशन आरंभ करिछि। कोविड वार्ड भितर कोरोना रोगी विवाह घटना घटी। केरलर आलापुजा स्थित मेडिकल कॉलेज रे बर कोरोना रे आक्रांत होई चिकित्सित होता बेले पीपीई किट पिंधि पहुंची कन्या। जिलापाल अनुमति और मेडिकल कर्तृपक्षों सहमति सह गतकाली विवाह संपन्न होता। आलापुजार शरद मेन एवं कन्या अभिरामी मध्य विवाह संपन्न होइछि। उभय मंगलसूत्र और बरमाला पिंधाई विवाह बंधन में आबद्ध होते। राजबाहर में काम करथिबा शरद विवाह ठीक होगा पर घर को आसते तेज यह समय से और माँ उभय कोरोना आक्रांत होगा मेडिकल चिकित्सित होते। 25 तारीख विवाह धार्य होता तेज बाहागर किछि दिन घुंचाइबा स्थिर करा उभय बर और कन्या धार्य तारीख में विवाह निष्पत्ति नहीं। फल प्रशासन अनुमति नहीं मात्र जड़े सहायकों सह कन्या अभिरामी पीपीई किट पिंधि कोविड वार्ड में पहुंची। बर शरद सेठारे चिकित्सित होता माँ यह विवाह कराइथिले।
महामारी समय गुजरात सूरत में डाक्तर दंपति बदान्यता 10टी आइसोलेशन वार्ड में नियमित जोगाउछंती मागणा चिकित्सा सेवा। सूरत में सामाजिक अनुष्ठान सेवा तरफ विभिन्न स्थान में आइसोलेशन वार्ड प्रतिष्ठा करा जाई कोरोना रोगी चिकित्सा करा जाउछि। सेगुड़िक मध्यरु 10टी आइसोलेशन वार्ड में सेवा जोगाउछंती डाक्तर हेतल भयानी एवं तांको स्वामी डाक्तर शैलेश भयानी। महामारी समय लोकमानंकु किभଳି चिकित्सा सहायता मिल पारिबो सेतिपई डाक्तर दंपति मागणा चिकित्सा जोगाई देउछंती। पैंडेमिक चल रहा है उनको लेके इतना लोगों के अंदर भय और जो वातावरण है उनमें लोगों की मदद हो सके उसके लिए हमने ये सेवा का जो यज्ञ है वो छेड़ा है। और सिचुएशन हर घंटे में 1-2 कॉल ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, ये चाहिए, तो उसको देख के ये आइसोलेशन सेंटर का शुरू किया। और अब हम हमारा पूरा समय जो है इधर देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और उनकी जो भी ज़रूरियात है जैसे कि ऑक्सीजन, अभी दवाइया, वो सब प्रोवाइड कर। घरोई हॉस्पिटल में प्रथम डोज टीका नहीं व्यक्ति सरकारी डाक्तखाना में द्वितीय डोज नहीं पारे जेने सूचना देते परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। टीकार प्रथम डोज नहीं कि जदि कहार पॉजिटिव आसथिबो सही व्यक्ति द्वितीय डोज नहीं पारे जहाद्वारा इम्यूनिटी बढ़िबा सह मृत्युहार कम रहबो बोली से कहछन्ती।